बेंगलुरु में 13 साल के एक स्कूली बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। बाद में किडनैपर बच्चे के घर फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। लेकिन इससे पहले कि बच्चे के घर वाले पैसे दे पाते, किडनैपर बच्चे को मार डालता है और फिर उसकी लाश को आग लगा देता है। बाद में एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस 2 किडनैपर को पकड़ लेती है। इनमें से एक किडनैपर कैब ड्राइवर था, जो बच्चे की मां को पहले से जानता था। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर पड़ी एक अधजली लाश और मोबाइल की रोशनी में उसका मुआयना करते पुलिस वाले। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की इन तस्वीरों के पीछे एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी छुपी है, जिस पर बेंगलुरु के लोगों के लिए विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स को यूं सुनसान सड़क पर जिंदा जलाकर दर्दनाक मौत दी गई, वो महज 13 साल का एक बच्चा था, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये वारदात हुई क्यों, और एक मासूम की इस मर्डर मिस्ट्री का आखिर राज क्या है। तो आइए आपको इस सवाल का शुरू से और सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हैं। बेंगलुरु के अराकेरे इलाके में वैश्य बैंक कॉलोनी के शांति निकेतन ब्लॉक में रहने वाला 8वीं का स्टूडेंट निश्चित ए रोज की तरह बुधवार 30 जुलाई की शाम को भी करीब 5:30 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकला था। वो 7:30 बजते बजते वापस लौट आता था, लेकिन 30 जुलाई को जब रात के 8 बजे तक वो नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। ट्यूशन टीचर से बात करने पर पता चला कि वो ट्यूशन से तय वक्त पर घर के लिए निकल गया था। ऐसे में घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने इस सिलसिले में फौरन हुलीमावू पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। जांच में बच्चे की साइकिल बीच रास्ते में ही फैमिली पार्क के पास लावारिस हालत में पड़ी मिल गई। इसके बाद जब पुलिस ने ट्यूशन से घर के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो फिर बच्चे को एक बाइक सवार के साथ जाते हुए देखा गया। ये बाइक सवार कौन था, ये साफ नहीं हो सका। लेकिन रात के 1 बजते बजते इस कहानी में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, जब बच्चे के घर वालों को एक अनजान नंबर से फिरौती के लिए फोन आया। फोन करने वाले ने बच्चे की सही सलामत रिहाई के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। ನಿಶ್ಚಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಟ್ಯೂಷನಿಂದ 7:30ಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಮನೆಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:45ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋನು. ಬಟ್ ಅವತ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ 7:30ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. 8:30ಗೆ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ FIRಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. FIR ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ CCTV ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಹುಳಿಮಾವು ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಫುಟೇಜ್ ಸಿಕ್ತು. घर वालों ने रुपयों का इंतजाम करने का वादा किया और फोन करने वाले ने फिर से कॉल कर रुपयों की डिलीवरी के लिए जगह बताने की बात कहते हुए फोन काट दिया। लेकिन इसके अगले दिन सुबह किडनैपर्स निश्चित के घर वालों को 5 लाख रुपयों की डिलीवरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकने के लिए मजबूर करते रहे। घर वालों की कोशिश जारी रही, मगर इसी बीच किडनैपर्स का फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। इस केस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गुरुवार 31 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे बच्चे की लाश बरामद हुई। निश्चित का शव अधजली हालत में बन्नेर घट्टा गोटी गेरे रोड के एक सुनसान ठिकाने पर पड़ा हुआ मिला। इस तरह किडनैपिंग की इस कहानी में बच्चे की दर्दनाक तरीके से की गई हत्या के साथ इसका एक चैप्टर तो क्लोज हो गया। लेकिन अब पुलिस बच्चे के कातिलों की तलाश शुरू कर चुकी थी। गुरुवार की रात को करीब 1 बजे पुलिस को कातिलों के बारे में एक खुफिया इत्तला मिली। कातिल कगलीपुरा इलाके में छुपे हुए थे। ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಗರದ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಒಬ್ಬರು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಪೋಷಕರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಕೇಸ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪನ್ನೇರುಘಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಗ್ಲಿಪುರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಬಾಲಕನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಯಾರಂತ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅದೇ ಬಾಲಕನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ DCP ನಮ್ಮ ಹುಳಿಮಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಫು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಈ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए घेरेबंदी की, लेकिन खुद को सरेंडर करने की जगह बदमाशों ने उल्टा खंजर से पुलिस वालों को ही मारने की कोशिश की और तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली मारी। गुरुमूर्ति और गोपी कृष्ण नाम के इन दोनों लड़कों के पैरों में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। लेकिन जब बदमाशों की पहचान सामने आई तो कहानी का एक और अफसोसनाक पहलू भी सामने आ गया। इनमें गुरुमूर्ति बच्चे के घर पर कभी कभार ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था और उसे बच्चे की फैमिली के बारे में पूरी जानकारी थी। यानी परिवार के एक जानकार ने ही परिवार के चिराग को उसके घर वालों से छीन लिया। इस बीच पुलिस की छानबीन में पता चला है कि कत्ल का आरोपी ड्राइवर गुरुमूर्ति बच्चे की मां को करीब 8 महीनों से जानता था। उसकी मां सविता ने ड्राइव यू ऐप से एक बार एक कैब बुक किया था जिसे गुरुमूर्ति चला रहा था। इसी दौरान गुरुमूर्ति ने बच्चे की मां से कहा था कि अगर वो कभी कैब बुक कराना चाहे या उसे ड्राइवर की जरूरत हो तो वो उसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकती है। इसके बाद वो कई बार ड्राइवर के तौर पर उनके घर गया और उसने बच्चे से दोस्ती गांठ ली। किडनैपिंग के लिए बच्चे को पानी पूरी खिलाने का झांसा दिया और उसे अगवा कर लिया। किडनैपर ने ये पूरी साजिश एक तमिल फिल्म देखकर रची थी। We have come from Kai School ICSE. He was our student studying in 8th standard. We all join in the pain, the loss of the family and everyone. We pray for the soul and also join in the sorrow of the family. Mr. was a nice child. He was very much enthusiastic and studying well. But this is quite unfortunate. And there are no words to express the sorrow that we hold today. The whole school is decided to mourn this whole day. We have not taken any class today. We will be talking to children about the awareness that we have to take, because the children should be aware of all these strangers and even the people, the cruel faces of the even non-people. So we have decided today to mourn the whole day to all the children, and then we will be making awareness to them for taking safety as priority, because whoever comes to them, they should not be going behind, and they should be always being connected with the parents and always communicating with the parents, and always if there is any emergency they should be able to alert themselves and also to the right people, so that some of the casualties can be avoided. इस पूरे मामले में एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि बच्चे का अपहरण महज 5 लाख रुपए के लिए किया गया। ऐसे में पुलिस को फिलहाल इस केस के मोटिव को लेकर भी शक है और वो ये पता करने में जुटी है कि क्या इस बच्चे का कत्ल सिर्फ 5 लाख की फिरौती के लिए ही हुआ या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। सगैराज, बेंगलुरु, आज तक।